14-14 घंटा बैठा के यही कांग्रेस हमारे प्रधानमंत्री को कितना टार्चर किया। हिंदू कोड बिल उसको पढ़िए। जब भी देश के साथ गद्दारी की बात आती है, जब देश विरोध की बात आती है, उसमें कांग्रेस ही क्यों खड़ी होती है? आप लोग जानबूझ के इन लोगों को हाईलाइट करके नेता बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यह देश ऑलरेडी नकार चुका है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुधीर पांडे। सुधीर साहब, क्या लग रहा है 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 का एक बहुत बड़ा चुनावी बिगुल बजेगा, चुनावी माहौल है। 2024 को लेकर चुनावी मूड क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए कि राहुल गांधी जी और उनका परिवार उत्तर प्रदेश से आते हैं। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक ना। उसके बाद से इंदिरा गांधी बनाई गई, उसके बाद से राजीव गांधी बनाए गए, उसके बाद से ये भी राहुल गांधी भी बनाए गए। मैं पूछता हूँ, आप एक बात बताइए, 55 साल लगातार यह परिवार सत्ता में रहा, वह अपने लिए एक लोकसभा नहीं बना पाया। ये विकास की बात करेंगे, यह देश चलाएंगे, यह देश को आगे ले जाएंगे। जिनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश से आता है, वह एक सीट नहीं बना पाते हैं जहां से वो सुरक्षित लड़ सके। रायबरेली अमेठी तो था ना? था तो क्यों भाग? रायबरेली तो है ना अभी, तो भागना पड़ा ना। रायबरेली ये सोनिया जी ठीक है, लेकिन इनको क्यों भागना पड़ा? नेता सोनिया गांधी हैं या राहुल गांधी को? आपने राहुल गांधी को प्रपोज किया ना। राहुल गांधी के पास उत्तर प्रदेश में, जो अमेरिका से बड़ा प्रदेश है, उसमें इनके पास एक सीट नहीं है जहां से वो लड़ सकें। चुनाव हार जाते हैं। कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है इनके पास? जैसे मान लीजिए कि मोदी जी का है गुजरात मॉडल, केजरीवाल भी कह सकता है हमारा दिल्ली मॉडल है, नीतीश कुमार कह सकते हैं हमारा बिहार मॉडल है। राहुल गांधी के पास कौन सा विकास का मॉडल है? क्यों दें? बात समझ। मोदी के सामने 24 में कौन चेहरा होगा विपक्ष का? कौन सा चेहरा होगा जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकता है? फिलहाल कोई नहीं है। अगर आगे चल के भी कैसे, क्यों? अगर एक बात बताइए, अभी एक बड़े चैनल का सर्वे आया है जिसमें राहुल गांधी को जितना, ये 3000-4000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद से सर्वे आया है। उस सर्वे में राहुल गांधी केजरीवाल और ममता बनर्जी से पीछे दिखाते हैं। क्या मतलब है इसका? आप लोग जानबूझ के इन लोगों को हाईलाइट करके नेता बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यह देश ऑलरेडी नकार चुका है। जिस मॉडल को, अगर मान लीजिए मनमोहन सिंह के मॉडल को ही अगर हम अब बाहर करें, तो भी तो उसको जनता ने नकार दिया। तो इनके पास विजन क्या है? देश का अगला ढांचा क्या है? देखिए, मोदी जी सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, इस देश, उनका विजन है कि 1940 तक हम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। उसके लिए वो 18 से 20 घंटा काम कर रहे हैं। उसके पीछे है भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी भी तो पदयात्रा करके मेहनत किए, कन्याकुमारी से कश्मीर गए, लाल चौक पर तिरंगा लहराकर कह दिया कि भैया नफरत है। कहाँ नफरत है? यही लाल किले पे आए थे, कहे थे कि मैंने इतना घूम लिया, कहीं नफरत मुझे दिखाई नहीं दिया। वह अपनी बात को खुद काटे भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं मुझे नफरत नहीं दिखा। वो खुद कह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं नफरत नहीं है। अगर नफरत ही देखना है तो बगल में पाकिस्तान है, देख लीजिए ना। कल, आज भी 100 लोग मरे हैं, कल भी 100 लोग मरे थे, देख लें। अब वह नहीं हो रहा है। यह एक्चुअल में टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत को अस्थिर किया है। चूंकि जो 1947 तक पीएफआई का एजेंडा है, अब तक कांग्रेस पार्टी उसी को आगे बढ़ाती रही है। उसके लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस तरह के तमाम काम किए जाते हैं। हिंदू कोड बिल उसको पढ़िए। सिर्फ हिंदू प्रताड़ित होकर कौन सा देश बनाना चाहते थे? राहुल जी बोल रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी। कहाँ टारगेट कर रही है? बीजेपी का नारा क्या है? आज बीबीसी के समर्थन में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, 14-14 घंटा बैठा के यही कांग्रेस हमारे प्रधानमंत्री को कितना टार्चर किया, नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर दिया। उस ट्रेन में जो 63 लोग अयोध्या से कार सेवा करके बच्चे और औरतें जा रहे थे, उनके फाटक को बंद करके और जला दिया गया। यह नहीं दिखाया जाता है, लेकिन दिखाया गुजरात को जाता है। और उसके समर्थन में कौन खड़े होते हैं? बात समझ रहे हैं? जब भी देश के साथ गद्दारी की बात आती है, जब देश विरोध की बात आती है, उसमें कांग्रेस ही क्यों खड़ी होती है? बात समझ रहे हैं? सीए के प्रोटेस्ट में जिस समय ट्रंप आए थे, उस समय यही लोग इसी रामलीला मैदान में खड़ा होकर कहे कि अब घरों से निकलने की जरूरत है। उसके बाद से दिल्ली में क्या परिणाम हुआ?
बात समझ रहे हैं? कौन कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? कौन इस देश को जलाना चाहता है? कौन इस देश को बरगलाना चाहता है? अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी जब पहली बार निकले थे तो कहाँ गए थे? उस पादरी के पास, जो कहा कि भारत माँ को हम जूता पहनते हैं इसलिए कि भारत माँ से हमारा पैर गंदा हो जाएगा। उसके बाद से कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक में उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं हिंदू शब्द गाली है। उसके जस्ट बाहर जब महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में आके उनका जो पूर्व गृह मंत्री हैं वह कहते हैं कि गीता क्या करती है? जिहाद सिखाती है। कौन नफरत फैला रहा है?